हाँ सर जी, हमारे ग्राम को हमारे यहाँ कुछ दिन पूर्व थे निधि रानी एसपी मैडम जिन्होंने गोद लिए हैं आदर्श ग्राम नगर पंचायत को। यानी आपके इस पंचायत को उन्होंने गोद भी लिया। हमारे इलाहाबाद बैंक जो आज इंडियन बैंक में मर्ज कर गए हैं, 15-15 दिन पे तीसरा शिविर लगाया। 2 बार तो वहाँ से कर्मचारी लोग आए थे। आज स्वयं मैनेजर साहब भी हमारे यहाँ बैठ के दरवाजे पे खाता खुलवा रहे हैं 0 बैलेंस पे। अच्छा, ये खाते कि आपके द्वारा पावर हाउस और पंचायत भवन वगैरह का भी निर्माण आपके द्वारा हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ, हमारे रीजन में जी बिजली ग्रिड का निर्माण हुआ जी, और हम अपने रीजन में ही अपनी जमीन देकर इसको और आंगनबाड़ी भी बनवाया जी, और कम से कम जी 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 जब हम देखें तो हजारों फीट नाला का निर्माण जी। पंचायत प्रधानमंत्री आवास सर आपके द्वारा अब तक कितने? बिल्कुल हमारे द्वारा नहीं, हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ आवंटन दिया गया था जी 419 फर्स्ट फेज में। जी जी, ठीक है, तो 419 में कुछ लोगों में मैं पंचायत एवं जिला एवं बिहार वासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी बिहार राज्य अंतर्गत आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं श्रुति वर्मा। आइए आपको ले चलते हैं देश विदेश राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और असहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्यत्र विषयों को प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तरीय एवं स्थानीय खबरों के लिए चैनल के डेस्क प्रभारी आशुतोष राणा के व्हाट्सएप नंबर 9117752146, स्थानीय खबरों के लिए बिहार के प्रभारी अभय कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 6205752830 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार का लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के स्थानीय प्रभारी सह अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के व्हाट्सएप नंबर 8539826814 पर भी समाचार को प्रेषित कर आप खबरों का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के तहत झारखंड एवं उत्तर प्रदेश के खबरों का लाभ लेने हेतु चैनल द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 9430314019 एवं उत्तर प्रदेश के डेस्क प्रभारी राजू श्रीवास्तव के व्हाट्सएप नंबर 9455045910 के साथ ही साथ दिल्ली के डेस्क प्रभारी नंदलाल जैन के व्हाट्सएप नंबर 9310702952 पर आप तमाम खबरों को प्रेषित कर समाचार प्रकाशन का लाभ ले सकते हैं। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी के साथ हुई सीधी बातचीत के क्रम में मुखिया ने बताया। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अभय कुमार। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के नगरे में है और नौगछिया प्रखंड यह पड़ता है, जहां पर हमारी बातचीत होने जा रही है लगातार 10 वर्षों से रहे मुखिया जी से। जानने का हम प्रयास करेंगे कि विगत 10 वर्षों में इनका कार्यकाल कैसा रहा। जनता इनको आज भी, जहां तक इनके परिचय की बात मैं करूं तो जनता आज भी इनको उतना ही चाहते हैं जितना प्रथम बार ये चुनाव में विजयी होने के लिए आए थे। जहां तक प्रश्न है मुखिया जी का, इनका परिचय देना मुझे लगता है कि शायद नगरे पंचायत के लिए बहुत ही अशब्द कहा जाएगा, क्योंकि इनका परिचय जो है एक खुद ब खुद ये व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका कि परिचय किसी भी हद तक जा सकता है। जहां तक प्रश्न है कि इनके साथ काम का, तो अब तक इन्होंने जो काम किया है, कहा जाता है कि ऐसा मुखिया शायद ही इस पंचायत को कभी मिल पाएगा।
क्योंकि अब तक इन्होंने निस्वार्थ भाव से, कहते हैं कि लोग नोट जीत करके, नोट दे करके वोट की राजनीति करते हैं और वोट जीतते हैं, जब आ जाते हैं पंचायत में तो उनका भी उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना उगाही करना है, अपना विकास करना है। लेकिन इन्होंने आज तक अपना नहीं बल्कि समाज का, जनता का और पंचायत का विकास इन्होंने किया है। जानेंगे आखिरकार ये हैं कौन और ये स्वतः अपना परिचय देंगे और फिर इनसे आगे रूबरू होंगे और बातचीत के क्रम में यह जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 10 वर्षों में इनके द्वारा क्या क्या काम हुआ। आइए सीधे सीधे तौर पर मिलते हैं मुखिया जी से और लेते हैं पहले उनका परिचय। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा शुभ नाम भरत लाल पासवान जी। आप कौन से पंचायत में हैं सर अभी? हम नगरा ग्राम पंचायत में हैं। जी। प्रखंड कौन सा पड़ता है? नवगछिया, ये जिला कौन सा है सर? भागलपुर। अब आप ये बताने का प्रयास करें सर कि आपको जनता ने बहुत चाहा है और लगातार आप 10 वर्षों से और वर्तमान में भी आप मुखिया, ये तीसरा सत्र है आपका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि विगत 10 वर्षों का कैसा कार्यकाल रहा आपके द्वारा? देखिए, हम सबसे पहले 2011 में बने मुखिया, फिर पुनः 2016, फिर पुनः 2021 में जी, और बहुत सारे काम किए मैंने। 21-22 में आप रहे, 21-22 का सत्र 21 में भी हम आए जी, तो जी। हैट्रिक कंटिन्यू तीसरा टर्म मेरा जी। है। तो जहाँ तक बात है काम का, तो हमको लगता है जैसे गली नली, जी तो गली नली में जैसे हम करीबन हमको लगता है कि 5000 फीट से ऊपर रोड बना होगा कम से कम। जी 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 जो कम से कम जी 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 जो हम देखें तो हजारों फीट नाला का निर्माण। जी। पंचायत प्रधानमंत्री आवास सर आपके द्वारा अब तक कितने? बिल्कुल हमारे द्वारा नहीं, हमारी सरकार के द्वारा जो हमारे यहाँ आवंटन दिया गया था जी 419 फर्स्ट फेज में। जी जी ठीक है, तो 419 में कुछ लोगों का स्क्रूटनी हुआ जिसे पूर्व में मिल चुका था, जी कुछ पक्के वाले भी लोग थे जी जो आम सभा के द्वारा ही उसे मैनेज किया जाता है। जी तो कुछ ही लोग मान के चलिए, हमको लगता है करीबन 350 प्लस आवास लोगों को मिला। जी और यहाँ पे मुख्य एससी को आज 7-8 साल से आवास नहीं मिल रहा है। एससी जो हमारे हैं यहाँ पे, एससी पहले बीपीएल के तहत यहाँ आवास मिलती थी, जी तो बीपीएल में जो लोग थे आज से 8 साल पूर्व वहीं उसका फुल हो गया। जी उसके बाद नए सिरे से जो हमारे शादीशुदा युवा हैं, 2-3 बच्चे हैं, उनको आज तक एससी को जी आवास नहीं मिल पाया। हम पंचायत समिति की बैठक में प्रोसीडिंग में देते हैं सर हमारे यहाँ शिविर में, तो खैर सरकार की जब सिस्टम होगा तो जरूर मिलेगा। आपके द्वारा सिंचाई की सर क्या व्यवस्था यहाँ पर दी गई है? हमारे यहाँ सिंचाई के लिए हर एक किसान अपना लाइन लिए हुए, उनके खेत तक पोल है, अपनी मोटर है। सरकार का यहाँ लघु सिंचाई विभाग से 3 स्टेट बोरिंग है। सिंचाई के लिए असुविधा नहीं, हमारे यहाँ सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं। इस बार भले हम लोग सुखाड़ में रहे, यहाँ के किसानों का फसल नहीं हो सका, सुखाड़ हो गया, फसल नहीं हो सका। आपने एक बातचीत के क्रम में बताया था कि यहाँ बिजली विभाग यानी पावर हाउस का भी आपने जी निर्माण मैंने यहाँ रोड करवे किया, नाला किया, बिजली ग्रिड का निर्माण कराया। जी उसके बाद करीबन 2000 पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन वो भी किया गया, जो हमारी जनसंख्या के मुताबिक है। मैंने अपनी जमीन दे के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। कि आपके द्वारा पावर हाउस और पंचायत भवन वगैरह का भी निर्माण आपके द्वारा हमारे यहाँ करवाया गया पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ, हमारे रीजन में जी बिजली ग्रिड का निर्माण हुआ जी और हम अपने रीजन में ही अपनी जमीन देकर इसको और आंगनबाड़ी भी बनवाया। जी। खेल कूद के लिए सर यहाँ पर आपके द्वारा भी क्या खेल व्यवस्था कूद है? के लिए हमारे यहाँ किर्रा मैदान है, अच्छा बड़ा अच्छा मैदान है, उसी में हमारा पंचायत सरकार भवन भी है। जी और हमको हर एक साल हमारे यहाँ से 1-2 कम से कम डिफेंस में जाते हैं, इस फील्ड का ध्यान है, किर्रा मैदान का ध्यान है। अच्छा अच्छा। जी और आपके पंचायत में 10 वर्षों का कार्यकाल भी रहा, यहाँ की जनता आपको कितना हद तक प्यार करती है? इसमें सर क्या बोलने की बात नहीं है, अगर जनता आज हम हैट्रिक है तो जनता के बदौलत है। जी। ये कहा जा सकता है कि आज निस्वार्थ भाव का ही देन है कि अब तक आपको लोगों ने, जनता ने चाहा है। बिल्कुल, हम सभी के साथ बिना भेदभाव किए हुए जी सुख में दुख में सब समय उपस्थित रहता हूँ, जी जिसका परिणाम है कि जनता हमें
तीसरी टर्म भी मौका दिया। अच्छा, एक और सवाल है सर कि वृद्धा पेंशन वगैरह आपके द्वारा सर कितना करवाया गया? करीबन 2000 सब मिला, विधवा है, विकलांग है, जी वृद्धा अवस्था पेंशन है, करीबन लगभग 2000 के करीब जरूर होगा। जी 2000 के लगभग। जी जी जरूर होगा। और एक सवाल है हमारा सर कि यहाँ की जो जनता है, जैसे कि स्वास्थ्य की बात हम करें जी तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जी डॉक्टर भी आते हैं, एनएम भी आते हैं, जी। उसमें हमको दिक्कत नहीं है। मैंने अगर खास विशेष बीमारी हो जाए या बड़ा बीमारी विशेष बीमारी होने के बाद हमको अनुमंडल अस्पताल नवगछिया ही जाना पड़ता है। इसके लिए मैंने साधन है यहाँ? हाँ साधन, एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा है? एम्बुलेंस यहाँ नहीं, लेकिन कॉल करने पर उपलब्ध हो जाती है। मैंने सही समय पर एम्बुलेंस भी आ सेवा जाती दे है। गाँव में भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। अच्छा तो यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर हमारा अनुमंडलीय अस्पताल है, जी, तो कोई उतनी बड़ी असुविधा नहीं होती। नहीं। हमारे इलाहाबाद बैंक जो आज इंडियन बैंक में मर्ज कर गए हैं, 15-15 दिन पे तीसरा शिविर लगाया। 2 बार तो वहाँ से कर्मचारी लोग आए थे। आज स्वयं मैनेजर साहब भी हमारे यहाँ बैठ के दरवाजे पे खाता खुलवा रहे हैं, 0 बैलेंस पे। अच्छा, ये खाता जो खुलवाया जा रहा है इसमें क्या क्या लाभ आना है जनता को या किसान वर्ग को? देखिए, किसान या जनता या आम पब्लिक 18 वर्ष से ऊपर वाले खाता खुला है जी, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए 2 रुपया अगर है मेरे पास तो हम वहाँ जाके जमा करें, या किसी भी तरह के किसान को सरकारी लाभ मिलेगा तो उसी अकाउंट पे जाना है जी। बस। हाँ सर जी, हमारे गांव ग्राम को हमारे यहाँ कुछ दिन पूर्व थे निधि रानी एसपी मैडम जी, जिन्होंने गोद लिए हुए आदर्श ग्राम नगर पंचायत को। यानी आपके इस पंचायत को उन्होंने गोद भी लिया जी है। जी। और अभी तक उनके द्वारा क्या क्या पहल यहाँ पर है जो कि ग्राम के वो जब दृष्टिकोण से? थे तो 2-3 बार आए पंचायत सभा में, वृक्ष का भी वितरण किया, बहुत सारे प्रोग्राम रहा बच्चे लोगों के लिए। वो यहाँ से चली गई कहीं और उनका पता। अच्छा, अभी दूसरे आए हुए हैं, यानी वृक्षारोपण वगैरह भी जो है हाँ, वो करवाया आगे गया करवाए थे। था और उनके द्वारा एक मैंने समाज को एक बेहतर संदेश देने का प्रयास किए थे कि ये एक आदर्श पंचायत है और ये आदर्श पंचायत गांव का जैसा काम होना चाहिए आदर्श पंचायत के रूप में उन्होंने काम किया था। और कुछ अगर आपके मन में अगर ध्यान में अगर कोई विशेष बात नहीं, और कोई विशेष बात नहीं है। उनके द्वारा जो हमारे गांव को गोद लिए हुए हैं जी, और बहुत अच्छा रहा, इस पंचायत से बढ़िया संबंध रहा। अभी के भी वर्तमान में जो हमारे हैं जी, इसमें सब बहुत अच्छा। आपने अभी और एक खाते के बारे में कौन सा जिक्र किया था कि बंधन बैंक के अलावा इलाहाबाद बैंक के अलावा भी? नहीं, वो तो यहाँ पे जैसे हम लोगों का है ना, जैसे मनरेगा के तहत ई श्रम कार्ड बनवाना, कल भी हम बनवाए थे। करीबन 37 का ई श्रम कार्ड बना, मनरेगा कार्ड बना। जी, इसके पूर्व भी शिविर होते रहता है बीच बीच में। यानी आपके द्वारा अक्सर जो है सप्ताह में, महीने में, 15 दिन में कुछ न कुछ काम जो है लगातार आपके द्वारा जैसे पहल किया जा रहा है, लगातार आपके द्वारा पहल किया। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि जो जहाँ तक सुविधा मिल सके हमारे पंचायत को मिले। आपकी जनता आप जो है हर हमेशा लगे अब रहते हैं। खाता खुलाने के बाद वो जाते हैं बैंक, हैरान होते हैं। अभी आए 5 मिनट में खुला लिए, अपने काम पे चले गए। फिर वो खाता जब उसका बन जाएगा तो आके पहुँचा देते हैं वहाँ से बैंक वाले। अच्छा, यहाँ आकर के सेवा दरवाजे पे सबको बुला के दे देते हैं। बहुत अच्छी बात। ये चंद शब्दों से हमारे इलाहाबाद बैंक जो आज इंडियन बैंक में मर्ज कर गए हैं, 15-15 दिन पे तीसरा शिविर लगाया। 2 बार तो वहाँ से कर्मचारी लोग आए थे। आज स्वयं मैनेजर साहब भी हमारे यहाँ बैठ के दरवाजे पे खाता खुलवा रहे हैं, 0 बैलेंस पे। अच्छा, ये खाता जो खुलवाया जा रहा है इसमें क्या क्या लाभ आना है जनता को या किसान वर्ग को? देखिए, किसान या जनता या आम पब्लिक 18 वर्ष से ऊपर वाले खाता खुला है जी, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। 2 रुपया अगर है मेरे पास तो हम वहाँ जाके जमा करें, या किसी भी तरह के किसान को सरकारी लाभ मिलेगा तो उसी अकाउंट पे जाना है जी, बस। आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। भारत दर्शन एक आवाज मजबूर, बेबस, लाचार और सहाय व्यक्तियों के लिए व आम जनों के लिए सच के बुलंदियों की आवाज है। भारत दर्शन एक आवाज किसी भी वक्त किसी भी समय सच के साथ खड़े रहने के लिए तत्पर व कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज बनकर आपके साथ खड़े रहने के लिए सदैव तत्पर रहती है। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत दर्शन एक आवाज के संग।
देश विदेश एवं बिहार झारखंड के साथ साथ आप अपने स्थानीय खबरों एवं गांव शहर के ज्वलंत खबरों के प्रकाशन के लिए आप भारत दर्शन एक आवाज के द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर पर समाचार, विज्ञापन व अन्य विषयों को और प्रेषित कर खबरों का लाभ ले सकते हैं। पूजा में मैं पंचायत एवं जिला एवं बिहार वासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला के प्रखंड नवगछिया अंतर्गत नगरे पंचायत के मुखिया जी से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, हमने एक सवाल भी किया था कि क्या जनता आपको चाहती है। इस सवाल पर जवाब इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर जनता नहीं चाहती तो तृतीय सत्र तक के लिए उनका चयन यानी मेरा चयन पंचायत में मुखिया के तौर पर नहीं होता। यह बात बिल्कुल सही है कि आज इनका जो स्वभाव है, जो विचार है, इस प्रकार का सहयोगपूर्ण है। हमने देखा भी है कई जगह पर, कई मुद्दों पर कि इनकी जो सहभागिता रहती है, ऐसा कभी भी प्रतीत इन्होंने आज तक किसी को भी नहीं होने दिया है कि हम एक मुखिया के दायित्व पर हैं या मुखिया के पद पर हैं। क्योंकि कहा जाता है या देखा भी गया है कि जब मुखिया जी बन जाते हैं तो उनके दरवाजे पर गरीबों का कभी तांता नहीं लगता, क्योंकि उनसे मिलने का समय ही मुखिया जी नहीं रखते हैं। लेकिन इनके दरवाजे पर आज भी, और मैं वर्तमान समय की एक बात करूं जो शायद मुखिया जी के ध्यान से हट गया हो, लेकिन आज इनके दरवाजे पर बैंक के ही कर्मचारी आकर के जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का भी आज इन्होंने प्रक्रिया यहाँ पे रखवाया था, जो कि एक मुखिया जी का एक बहुत अच्छा सहयोग है कि यहाँ की जनता आज जीरो बैलेंस पर भी खाता खुलवा रही है, जिसमें कि किसान से संबंधित और आम जनता से संबंधित जो भी राशि आने हैं उसी खाते पर आएंगे, जैसा कि हमें जानकारी है। विशेष आगे अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।